हैमर कैंडल स्टिक पैटर्न एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है। मतलब अगर मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है और अगर हैमर पैटर्न बनता है तो ट्रेंड बदलने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। हैमर पैटर्न एकमात्र ही कैंडल से बनता है और हमेशा डाउन ट्रेंड की समाप्ति में दिखाई देता है। हैमर पैटर्न दुनिया का सबसे ज़्यादा ट्रेंड किए जाने वाला पैटर्न है क्योंकि इसमें मुनाफे की संभावना करीबन 70% होती है। मतलब 10 में 7 बार ये चल जाता है और अच्छा खासा प्रॉफिट दे जाता है। हैमर कैंडल की बॉडी उसके शेडो के मुकाबले छोटी होती है। अगर शेडो का आकार बॉडी के आकार से कम दुगना होता है तो वो हैमर कैंडल अच्छी मानी जाती है। इस कैंडल की ऊपरी शेडो बहुत कम या फिर नहीं के बराबर होती है। हैमर कैंडल के पीछे की साइकोलॉजी को समझना बहुत ज़रूरी है। जब भी प्राइस खुलती है तो सेलर सक्रिय हो जाते हैं और प्राइस को नीचे ढकेलने लगते हैं। उसके बाद एक समय ऐसा आता है कि मार्केट में खरीदार बढ़ते हैं और वो सेलर पर हावी हो जाते हैं और प्राइस ऊपर की तरफ धकेलना शुरू कर देते हैं, जिसके कारण एक लंबा शेडो तैयार हो जाता है। ये एक संकेत होता है कि मार्केट में जब सेलर ने हार मान ली है और ख़रीदार जब मार्केट का कब्जा ले चुके हैं और प्राइस को बहुत ऊपर ले जा सकते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात, हैमर कैंडल का वॉल्यूम पिछले 2 से 3 कैंडल के वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो एक अच्छी हैमर कैंडल मानी जाती है। वैसे हैमर कैंडल का कलर कोई मायने नहीं रखता, लेकिन अगर ग्रीन कलर की हैमर कैंडल बनती है तो प्राइस ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर हैमर कैंडल कोई सपोर्ट लेवल पर बनती है तो उससे ज़्यादा ट्रेड करना चाहिए। ये पॉइंट हमेशा याद रखें। हैमर कैंडल से पहले मार्केट डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। नंबर 2, हैमर कैंडल की शैडो उसके बॉडी के मुकाबले कम से कम दुगनी होनी चाहिए। नंबर 3, हैमर कैंडल के वॉल्यूम पिछले 2 से 3 कैंडल के वॉल्यूम से ज़्यादा होने चाहिए। नंबर 4, हैमर सपोर्ट लेवल से बननी चाहिए, फिर वो चार्ट का सपोर्ट हो या मूविंग एवरेज का। हैमर कैंडल की बॉडी ग्रीन भी हो सकती है और रेड भी, लेकिन ग्रीन हैमर अच्छी मानी जाती है। हैमर कैंडल के बाद अगर ग्रीन कन्फर्मेशन कैंडल बनती है तो उस कैंडल के ऊपर खरीदना चाहिए, ना कि हैमर कैंडल के। नंबर 7, स्टॉप लॉस हमेशा हैमर कैंडल के लो के नीचे होना चाहिए। नंबर प्रॉफिट बुकिंग अगले रेजिस्टेंस लेवल के आसपास करनी चाहिए या फिर 1.3 के रेशो पर। हैमर कैंडल को ट्रेड करने के लिए कन्फर्मेशन जरूरी है, इसलिए अगर हैमर कैंडल के बाद कोई ग्रीन कैंडल बनती है तो आप उस ग्रीन कैंडल के ऊपर खरीद सकते हैं और हैमर कैंडल के लो के नीचे स्टॉप लॉस रख सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, हैमर कैंडल का वॉल्यूम पिछले 2-3 कैंडल के वॉल्यूम से ज़्यादा होना चाहिए, तभी एक अच्छी हैमर कैंडल मानी जाती है। वैसे हैमर कैंडल का कलर कोई मायने नहीं रखना, लेकिन अगर ग्रीन कैंडल कलर की हैमर कैंडल बनती है तो प्राइस ऊपर जाने की संभावना ज़्यादा होती है। अगर हैमर कैंडल कोई सपोर्ट लेवल पर बनती है तो उसे ज़रूर ट्रेड करना चाहिए।